आदमी को दुनिया द्वारा बेकार समझा गया है, सिर्फ इसलिए कि वह एक उपचारक है, लेकिन वह केवल शुरुआती स्तर के उपचार जादू का ही उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि उसे पहले के खतरनाक दल द्वारा बाहर निकाला गया था। अब कोई भी उसके दल में शामिल होने को तैयार नहीं है। बस यही है उसका हाल। एक दिन अचानक एक लड़की उसे देख लेती है और उसे अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। उसने देखा कि नीले बालों वाली लड़की की यह अजीब हरकत है। पूर्व में छोटी बहन ने नीले बालों वाली लड़की को यह सोचकर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मुख्य पात्र एक बेकार व्यक्ति है जो कि सभी के लिए ज्ञात है। अगर वह वास्तव में एक दल की तलाश में है, वह एक को मदद कर सकता है। बेशक पहले उसे एक हाथ बढ़ाना होगा। भाषा नीले बालों वाली लड़की की स्पष्टता को नकारती है और यह दर्शाता है कि वह वास्तव में पहले से ही मुख्य पात्र के दल में शामिल होना चाहती थी। हालांकि पहले छोटी बहन को थोड़ा संदेह है, लेकिन वह फिर भी 2 लोगों को दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। साथ ही वह मुख्य पात्र को नीले बालों वाली लड़की से भी मिलवाती है। एक शुरुआत में वह केवल पश्चिम की ओर घास के मैदान की ओर जा सकता है और मुख्य पात्र वहां नहीं जा सकता है क्योंकि दानव की शक्ति बाहर निकलती है। इसलिए माताट के चारों ओर कई दानव हैं। पूर्व की पहाड़ियों और उत्तर की जंगलों के साथ और दक्षिण की नमी वाली भूमि में भी कई शक्तिशाली दानव हैं। केवल एक ही विशेष पश्चिम की ओर घास का मैदान है। सिर्फ इतिहास में लार्म और गब्बलिन का यह छोटा सा दानव और संख्या बहुत कम है। विपरीत यदि आप दानव के अंदर जाते हैं, बस चलना शुरू करें और आप दानव से मिल सकते हैं। बस इतना गहरा नहीं जाने पर आप संकट में नहीं पड़ेंगे। बेशक अगर आप आपातकालीन स्थिति में मिलते हैं, आप खुद को मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत जल्दी 2 लोग निकटतम स्थान पर आएंगे। नीले बालों वाली लड़की को मुख्य पात्र के रूप में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका पेशा एक योद्धा है। किसी भी स्थिति में उन्हें मुख्य पात्र के सामने नहीं आना चाहिए। यह नीले बालों वाली लड़की को कुछ अजीब लगता है। वह पहले की टीम में थी। वह हमेशा मुख्य पात्र के सामने होती है। बहुत जल्दी 2 लोग भी दानव के पहले स्तर पर आएंगे। मुख्य पात्र को कुछ चिंता है कि यह लड़का केवल एक दानव बन जाएगा। क्या वह वास्तव में अच्छा लड़ाई कर सकता है? नीले बालों वाली लड़की ने खुद को साबित किया। सीधे अपने सिर पर हाथ रखकर जो भी मिले उसे 1 सेकंड में मार डालें। यह नीले बालों वाली लड़की को बहुत अजीब लगता है। वह नहीं सोचती कि नीले बालों वाली लड़की इतनी मजबूत हो सकती है और गब्बलिन मरने के बाद भी कई दानव छोड़ देता है। मुख्य पात्र ने उठाया। क्या यह इतना पर्याप्त है कि वह आज रात के यात्रा खर्चों को बदल सके? लेकिन नीले बालों वाली लड़की भी संतोषजनक लगती है। क्या वह उसे और गहराई से देखने के लिए कहती है? नीले बालों वाली लड़की की स्पष्टता कोई समस्या नहीं है। अगर आप आपातकालीन स्थिति में मिलते हैं, आप निश्चित रूप से एक अच्छे मुख्य पात्र की रक्षा करेंगे। 2 लोग वास्तव में पहले से ही ऊपर की ओर खोजने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह एक आधा दानव से मिले, क्योंकि यह मध्य स्तर पर ही प्रकट होने वाला दानव है। इसलिए वह उसे मारने के लिए कठिनाई में डाल सकता है। सोचने के लिए केवल 2 लोगों की बात है। सफलता की दर अभी भी बहुत बड़ी है। नीले बालों वाली लड़की की भाषा बहुत प्रभावी है। वह पहले से ही खुद से लड़ने की सोचती है, या वह सीधे नीचे कूदकर आधे दानव को खींचने की कोशिश करती है। यह गति को प्राथमिकता देने के लिए है। फिर एक झटका आधे दानव के सिर को उड़ा देता है। क्या वह आधे दानव के बचाव को उच्च स्तर पर प्राप्त कर सकती है? नीले बालों वाली लड़की का हमला वास्तव में प्रभावी नहीं है। इसके विपरीत आधे दानव को एक लाठी से धकेल दिया। यह स्थिति वास्तव में बचने योग्य नहीं है। नीले बालों वाली लड़की ने खुद को मार दिया। क्या वह नहीं सोचती कि वह खुद को खत्म करने वाले आधे दानव से मिले? वास्तव में मुख्य पात्र ने इस माँ को 1 सेकंड में मार दिया। यह नीले बालों वाली लड़की को बहुत अजीब लगता है। क्या यह वास्तव में उपचारक के पास है? यह पहले ही प्रवेश में मुख्य पात्र के रूप में हो सकता है। मुख्य पात्र केवल सभी प्रकार के दानवों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। जैसे कि आज एक आधे दानव को मार दिया। इस मुख्य पात्र ने इस एक क्रिया को बहुत लंबे समय तक किया। इसलिए क्या कोई भी तकनीक एक बार होगी? कह रहा है कि यह एक जादुई उपचार है। नीले बालों वाली लड़की को हाल ही में हुए नुकसान का इलाज किया गया। फिर 2 लोग एक हाफ मानव की जादुई पत्थर को इकट्ठा करते हैं। आज की प्राप्ति पर नजर डालें। यह मुख्य पात्र के लिए एक सार्वजनिक बैठक में लौटने की सलाह है। नीले बालों वाली लड़की ने उसे और अधिक जादुई रूप में दिखाया। जंग जारी रखी जा सकती है। मुख्य पात्र केवल सहमति दे सकता है। यह 2 लोग भूल भुलैया के ऊपरी स्तर पर हैं। फिर से 2 छोटे समय के लिए सार्वजनिक बैठक में लौटने के बाद पूर्वटाई के छोटे भाई को बहुत डर लगता है। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे अचानक इतने सारे जादुई जीवों को मार देंगे और बीच में जादुई पत्थर एक नजर में हाफ मानव का होता है। ये पूर्व टाई के छोटे भाई को बहुत गुस्सा दिलाता है। यह नहीं कहा गया कि वह नई शक्ति के साथ भूल भुलैया में जा सकता है। इस पुरुष पात्र का भी सख्त विश्लेषण किया गया। हाफ मानव अचानक ऊपरी स्तर पर प्रकट होता है। भाषा पूर्व टाई के छोटे भाई को चुपचाप घेर लेती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भी निश्चित रूप से प्राप्त किया है। बहुत सारे ऐसे ही बयान। भूल भुलैया के अंदर वास्तव में एक समस्या उत्पन्न हुई। वह उसे जादुई पत्थर के साथ बदलने जा रहा है। एक चमकदार जादुई पत्थर को देखते हुए मुख्य पात्र अचानक इतना डर गया। यह केवल इसलिए है क्योंकि वह पिछले समूह में था। हर बार केवल 10 में से 1 को ही पकड़ना होता है। ऐसा लगता है कि खुद का टाइप किया गया है। नीले बालों वाली लड़की ने मुख्य पात्र से मदद मांगी। वह खुद को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य पात्र ने भी इसे पार किया। वह भी नहीं चाहता कि वह पीछे हटे। वह खुद को एक नई टीम में देखता है। वह जीतने के लिए जीने की लागत पर विचार कर रहा है। एक बार फिर से शाम को 2 लोग एक होटल में रहने के लिए मिलते हैं। नीले बालों वाली लड़की अतीत की यादों को उठाने की कोशिश कर रही है।
उस समय वह जादुई जीवों द्वारा पकड़ी गई थी और उसे मुख्य पात्र ने बचाया, इसलिए उस समय से वह उसे छोड़ने का मन बना रहा है। लंबे समय बाद उसे एक साहसी बनना चाहिए और मुख्य पात्र के साथ टीम में। क्या वह आज एक पूरा दिन नहीं है? मुख्य पात्र ने खुद को पहचान नहीं पाया, लेकिन एक विचार को बदल दिया। खुद भी लंबा हो गया है, पहने हुए कपड़े भी अलग हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सिर के बाल भी बदल गए हैं। वह पहचान नहीं पा रहा है। यह सामान्य है, यहाँ तक कि नीले बालों वाली लड़की को अजीब लग रहा है। मुख्य पात्र स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया है क्योंकि यहाँ के लोग उसे अक्षम कहते हैं। वह एक शक्तिशाली भाई है, उसे भी अक्षम कहा जाता है। पुरुषों का पेशा एक सहायक उपचारक है। हर बार जब वह जादुई जीवों की चर्चा करता है, टीम का नेता पीले बालों वाला है जो उसे पहले से ही खींचता है और इस बार चर्चा का विषय एक 9 सर वाला जीव है। मुख्य पात्र केवल एक व्यक्ति को ही पकड़ता है और अन्य टीम के साथी उसे छोड़ देते हैं और टीम में कोई भी निरंतर युद्ध नहीं कर सकता और टीम के नेता के पीले बालों वाले व्यक्ति को भी नहीं। यह भी मुख्य पात्र को परेशान करता है और सभी को यह समझ में नहीं आता कि वह जादुई उपचार नहीं कर सकता जिससे टीम में कोई भी निरंतर युद्ध नहीं कर सकता और पुरुष पात्र पहले से ही उन्हें जादुई उपचार के लिए तैयार कर चुका है। पीले बालों वाला खुद को दरवाजे पर नहीं रोकता, अब वह फिर से जादुई पात्र है और जादूगर के जादू का उपयोग भी नहीं होता। पीले बालों वाला भी किसी को नहीं छोड़ता और पुरुष पात्र भी पीछे हटता है और पुरुष पात्र केवल जादुई जीवों के साथ रहता है। वह केवल पुरुष पात्र को देखता है और यह सामान्य रूप से पुरुष पात्र को छोड़ देता है और फिर बाद में पीले बालों वाला उसे छोड़ देता है। वह पुरुष पात्र को इस बार की हार का बोझ उठाने देता है, इसलिए उसे अपनी टीम को छोड़ने की आवश्यकता है। महिलाएं भी एक सफेद आंखों वाली भेड़िया हैं और जिम्मेदारी के साथ पुरुष पात्र भी असमर्थ हैं। फिर भी वे उसे 9 सर वाले जीव से नहीं हरा सकते। बाहर निकालने के लिए भी यह एक जीवित होना चाहिए। यह तो बस एक जलती हुई बात है। मुख्य पात्र हमेशा सोचता है कि वे दोनों एक ही समय में हैं, तब स्थिति अच्छी नहीं होगी जिससे कार्य का असफल होना होगा। दोनों को यह महसूस होता है कि वे फंस गए हैं। कोई भी अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करता है। यह तो बस शिक्षक अमिया ने पूछा कि यह किसका सवाल है। अमिया खुद को भी टीम से बाहर निकालने के लिए डरती है। यह 2 लोगों का दबाव केवल मुख्य पात्र की ओर ही है। इस समय मुख्य पात्र अचानक सपने से जाग जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को इस तरह से याद करेगा। यह बचाव टीम का यह मामला है। देखो, यह मामला खुद से ज्यादा गंभीर है। मुख्य पात्र ने एक गिलास पानी पी लिया, लेकिन साथ ही उसने भी सोचा कि उसने क्या किया। 6 साल पहले भी उसने इसी तरह की स्थिति का सामना किया था। उस समय उसके नाम का कोई भी व्यक्ति पहले से ही स्पष्ट था। फिर भी एक टीम ने उसे आमंत्रित किया। यह केवल तब था जब उसने शामिल होने के बाद ही यह पाया कि सभी लोग बुरे हैं। एक बार शुरू करने पर वह केवल उसे जीवित बनाना चाहता था और जादुई जीवों पर ध्यान देने की आवश्यकता। अच्छा है कि वे जीवों के मुंह से भाग सकते हैं और मुख्य पात्र भाग्यशाली है। जादुई जीव अंततः लोगों को खोजने में सक्षम हो गए और मुख्य पात्र बस उन्हें जादुई जीवों के हाथों मरते हुए देख रहा है। खुद को फिर से अद्भुत जगह से बाहर निकाल लिया। मूल रूप से जो भी खतरे में पड़ने वाले लोग पहले से ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अनजाने में एक बच्चे को गैब्रियल द्वारा ध्वस्त किया गया। मुख्य पात्र ने भी नहीं सोचा कि वह ऊपर जाकर गैब्रियल से लड़ाई करेगा, लेकिन फिर भी युद्ध की शक्ति के कारण गैब्रियल एक झटके में गिर गया, फिर से सुस्त होकर जाग गया और गैब्रियल को पीछे हटने वाली घुड़सवार टीम ने नष्ट कर दिया। मुख्य पात्र ने एक लड़की को बचाने के लिए नहीं किया, बिल्कुल कहने के लिए मैं खुद एक असमर्थ व्यक्ति हूँ। नहीं, लड़की ने मुख्य पात्र का धन्यवाद किया। मुख्य पात्र के प्रयासों से लड़ाई, तभी वह घुड़सवार टीम के सामने आ सकता है। इसलिए मुख्य पात्र भी बहुत ही अच्छा है और मुख्य पात्र ने लड़की के हाथ से नुकसान उठाया, लगातार बाहर जाकर उसे ठीक कर रहा है क्योंकि उसकी आंखों के नीचे वह केवल यही कर सकता है। मुख्य पात्र ने खुद को सफेद दिन में एक लड़की के सामने पाया। लड़की पहले से ही परेशान और दुखी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे जीवित रहने के लिए मजबूर करेगा और सही कारण से इस तरह की लड़की भी तय कर चुकी है। तब वह भी खतरे में पड़ने वाली थी। जब समय आएगा तो वह मुख्य पात्र के समूह की रक्षा कर सकेगी। फिर भी मुख्य पात्र जानता है कि लड़की इस प्रकार की कबीले की है। यह असंभव है कि वह खतरे में पड़ने वाला हो, लेकिन फिर भी उसने उसकी बातों से प्राप्त किया लगातार खतरे में पड़ने वाले लोगों का साहस। फिर वह अपने शिक्षक से बिना रुके मिलता है। फिर भी वह चिकित्सा शिक्षक की मूल बातें नहीं जानता, लेकिन खतरे में पड़ने वाले लोगों के लिए आवश्यक तकनीक वह तो बहुत कुछ सीख चुकी है। सीधे पीछे जाकर उसे पीला बालों वाले टीम में शामिल किया। यह तो बस उसने नहीं सोचा कि परिणाम निश्चित रूप से गैब्रियल द्वारा प्राप्त किया जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा। मुख्य पात्र भी उस समय की लड़की का बहुत आभारी है, अन्यथा अब वह भी वर्तमान टीम के साथ नहीं मिलती। दूसरे दिन मुख्य पात्र ने सोचा कि वह पीले बालों वाला है। आने वाले एक गहरे खतरे में पीले बालों वाला पहली बार जादूघर में दिखाई दिया। फिर भी वह किसी भी जगह जाने के लिए भेजा जा सकता है। अज्ञात स्थान पर भेजने की आवश्यकता है, इसलिए केवल अन्य स्थानों में भेजा जा सकता है। जैसा कि आज भेजने की तकनीक पहले से ही खो गई है। कोई भी नहीं जानता कि नए स्थान पर कैसे भेजा जाए। इस बार 2 लोग जादूघर में आए, इसलिए सामने आने वाले जीवों की शक्ति भी और मजबूत होगी। देखो, पीले बालों वाला गणित का एक मजबूत जीव है। मुख्य पात्र लगातार उसे नहीं देखना चाहता। यह केवल वह जीव है जो एक प्रकार का असली जीव नहीं है। भौतिक हमले के लिए वह नहीं उठता, इसलिए उसके खिलाफ नहीं होगा।
यह समान रूप से हाथ के खिलाफ हाथ है। इसके लिए मुख्य पात्र को पहले से ही आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। पीले बालों वाला भी आत्मविश्वास से मुसीबतों को मात दे सकता है। मुख्य पात्र की जिम्मेदारी को खींचने वाले जीव, यह तो बस पीले बालों वाला हमले का एक मौका है। मूल रूप से लोग केवल प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं तो वह एक प्रकार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। यह तो बस पीले बालों वाला भी पकड़ सकता है। केवल नीले बाल वाले अन्नालेस्ट्रिया ने चाकू से खींचा। यह केवल एक झटका है जिससे वह राक्षस को मारने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। फिर भी उसने राक्षस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, लेकिन नीले बालों की उसकी छवि राक्षस को छूने के कारण बदल गई। इससे उसे बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। वह पुरुष मुख्य पात्र के खिलाफ जादुई उपचार का उपयोग करती है। उसके हाथ में जो है वह जादुई उपचार के प्रभाव को बढ़ाने वाला उपकरण है। बहुत जल्दी नीले बालों का प्रभाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और बस तब वह राक्षसों के गिरने वाले जादुई पत्थर को भी नीले बालों के साथ सक्रिय कर देती है। इस तरह के बड़े जादुई पत्थर की निश्चित कीमत कम नहीं होगी। इसके बाद लौटने का समय। पुराने छोटे भाई को हंसने की जरूरत है। उसने जो जादुई पत्थर प्राप्त किया वह बहुत मूल्यवान है। उसकी प्राप्ति और भी अधिक हो गई। वह लौटने के रास्ते पर है। पुरुष मुख्य पात्र ने आज अच्छा खाना खाने का सुझाव दिया। पुरुष मुख्य पात्र ने सोचा कि वह शराब पीना चाहता है। नीले बालों की लड़की भी शराब पीना चाहती है। इस समय नीले बालों की लड़की ने शहर के बाहर के अजीब सफेद रंग के निर्माण पर ध्यान दिया और पुरुष मुख्य पात्र ने भी उसी तरह का अजीब अनुभव किया। पहले उसने भी आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन अजीब बात यह है कि वे निर्माण के बारे में कुछ नहीं जानते। वे क्या बना रहे हैं यह कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जो सही तरीके से काम कर रहे हैं वे भी नहीं जानते। कहा जाता है कि डिजाइन, चित्र और खर्च सभी प्रतिनिधि द्वारा लाए गए हैं। इस बाहरी प्रतिनिधि के पीछे भी प्रतिनिधि लोग लगातार हैं। पृष्ठ के पीछे के लोग ने भी कई जादुई रंगों को जोड़ा है और सभी ने देखा कि यह चीजें बिल्कुल हानिकारक नहीं है। इसलिए लंबे समय तक यह ठीक नहीं हुआ। पुरुष मुख्य पात्र ने इसे पहले से बेहतर समझा। यह केवल इसलिए है कि इस शहर में कोई दीवार नहीं है। एक बार बाहरी दुश्मन के प्रवेश करने से यह ठीक नहीं होगा। पुरुष मुख्य पात्र को पूरी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि कितने खतरे हैं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जादुई जीव है या कोई और। केवल आक्रमण करने पर ही वे उन्हें दर्द देंगे। बस आकर उन्हें एक बार पीट देना ही काफी होगा। दो लोगों के अलग होने से पहले नीले बालों की लड़की अचानक पुरुष मुख्य पात्र को बुलाती है, लेकिन वह अंततः पुरुष मुख्य पात्र की सफेद पोशाक की ओर नहीं देखता। फिर भी वह पुरुष मुख्य पात्र के साथ एक बार सोने की सोचता है, लेकिन वह फिर भी नहीं जानता कि कैसे शुरू करें। वह नहीं जानता कि इस समय पुरुष मुख्य पात्र भी बहुत शर्मीला है। 6 साल पहले की उस कौम की छोटी बहन। वह नहीं जानता कि क्या वह उससे मिल सकता है और पुरुष मुख्य पात्र को नहीं पता कि यह क्या है। वह पहले से ही किसी की आंखों में है। पुरुष मुख्य पात्र ने नीले बालों की लड़की के समूह को देखा। अंधेरे में लोगों की मृत्यु का आदेश नहीं लेना चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र ने शहर से बाहर निकलने का फैसला किया और इसी समय दूसरी ओर नीले बालों की लड़की ने पहले से ही पुरुष मुख्य पात्र के लिए एक नया उपचार शिक्षक खोज लिया है। दूसरे दिन तक पहुंच गए। नीले बालों की छोटी टीम फिर से बाहर निकलने के लिए तैयार है और वह भी पुरुष मुख्य पात्र के ऊपर 2 बार चढ़ गई। जैसे कि आज के दिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। या तो नीले बालों की लड़की ने उसे सोने के लिए मजबूर किया। यह बात सीधे कहने पर वह नीले बालों की लड़की को ठीक नहीं कर पाएगी। वह पहले से ही नहीं सुनता कि उपचार शिक्षक को पहले से ही बुलाया गया है। वर्णन नीले बालों की लड़की के लिए क्या भी नहीं है। पुरुष मुख्य पात्र ने पहले ही जिम्मेदारी ली है। इस तरह के नीले बालों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि उपचार शिक्षक पास में है। इस समय नीले बालों की लड़की दूर की ओर इशारा करती है। वह केवल यह दिखाना चाहता है कि वह पुरुष मुख्य पात्र के खिलाफ है और वह देखता है कि नीले बालों की लड़की क्या कहती है। नीले बालों की लड़की भी अब नहीं जानती। वह केवल चाहती है कि वह जादुई जहर का उपयोग करे। इस समय दूसरी ओर पुरुष मुख्य पात्र और नीले बालों की लड़की। आज फिर से वह पहले के छोटे भाई के काम का एक दिन है। पुरुष मुख्य पात्र ने सुझाव दिया कि यह समय हो सकता है कि वह सदस्य बढ़ा सके। किसी योद्धा या जादूगर को शामिल करना न केवल अधिक सुविधाजनक होगा और वह भी उन्हें 3 लोगों को और अधिक पैसे कमाने में मदद कर सकता है। पुरुष मुख्य पात्र ने एक बार फिर से सोचा कि उसे पहले से स्थिति बनाए रखनी चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र ने पहले से ही यह दिखाया कि वह उन्हें आज की आय के रूप में देखता है। वह पहले से ही पर्याप्त है कि वह एक बार अपने घर को किराए पर ले सके। पुरुष मुख्य पात्र ने उपकरणों की तैयारी में बहुत कुछ नहीं रखा। हर दिन का खर्च भी बहुत कम नहीं है। फिर से अकेले पुरुषों के समूह की बात। आमतौर पर यह बहुत संभव है कि यह प्रेम संबंध में विकसित हो। समय पर ध्यान देने से यह सीधे प्रेम में बदल सकता है और बोलने वाला अनजाने में बोलने वालों के इरादों को समझता है। यहाँ बात सीधे नीले बालों की दिल की धड़कन में पहुँच गई। इस समय मुख्य पात्र को याद आया कि पहले पीले बालों ने भी एक बार अकेले भव्यता का अनुभव किया था, लेकिन उसका सोने का कमरा केवल अंधेरे और भयानक खजाने से भरा हुआ था। जब वह यह सुनता है तो छोटी बहन को लगता है कि मुख्य पात्र को अजीब सा एहसास होता है, लेकिन एक पल में वह फिर से महसूस करता है कि मुख्य पात्र को छोटे समूह से बाहर निकाल दिया गया है या शायद यह एक अच्छा मौका है। केवल कुछ समय पहले
पीले बालों ने दूसरी बार चर्चा में नुकसान उठाया था और 9 सिर वाले सांप को नीले चेहरे के पास खींच लिया गया था। यहाँ पीले बालों का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट है कि समूह ने स्तर बढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी नुकसान उठाने वाले 9 सिर वाले सांप को नहीं हरा पाए। इस सोने के बालों ने एक समस्या देखी तो यह पीले बालों का अनुमान है कि उसे मरना चाहिए। बंदूकें केवल सही दिशा में चलने का काम करेंगी। तभी अमिया को गंभीर नुकसान हुआ। इस समय 2 लोग भी अंततः समझ गए, संभवतः उन्हें उन पुरुषों द्वारा खींचा जा सकता है जो वास्तव में बहुत उपयोगी हैं। वे जो चिल्ला रहे हैं, मुख्य पात्र केवल चुपचाप देखेगा, यहाँ तक कि वह उन चीजों को भी नहीं देखेगा जो पूरी तरह से नहीं है। पीले बालों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि उसे समाधान निकालने की जरूरत है। केवल उसे मुख्य पात्र के सामने एक हाथ उठाना है। मुख्य पात्र निश्चित रूप से फिर से दौड़कर वापस आएगा। उनकी टीम के सदस्यों की पहचान बस वही है। दूसरे दिन पीले बालों ने अनजाने में मुख्य पात्र को खोज लिया, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि मुख्य पात्र को क्या करना चाहिए, क्योंकि वह इस बार मुख्य पात्र को फिर से वापस लाने वाला है। और फिर वह देखता है कि मुख्य पात्र का कोई सीधा जवाब नहीं है। पीले बालों का लगातार दिखावा यह दिखाता है कि वह क्यों है। बंदूकें खुद को एक बहुत ही खतरनाक साहसी के रूप में स्थापित करती हैं। मुख्य पात्र के पीछे होना निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लेकिन वह भी इसके लिए चिंतित नहीं है, क्योंकि वास्तव में खतरनाक बातें हो रही हैं। वह फिर भी मुख्य पात्र को बाहर निकालने वाला है। मुख्य पात्र केवल यह सोचता है कि क्या कहना चाहिए। पीले बालों के लिए मुख्य पात्र की बातें पहले की घटनाओं की रिपोर्ट हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर से सामान्य स्थिति में लौट आएगा। वह फिर से दिखावा करता है। यह दिखाता है कि आप वापस आ सकते हैं। सब कुछ बहुत अधिक हो गया है। नए उपचार शिक्षक का उपयोग नहीं किया गया। मुख्य पात्र केवल आवाज में बात करता है तो 2 लोग एक साथ सक्रिय नहीं हो सकते और दूसरी तरफ पीले बालों को भी नहीं देख सकते। सीधे बाहर आकर मुख्य पात्र ने पीले बालों को खारिज कर दिया। पीले बालों को केवल उसे समझाने की जरूरत है। इस समय मुख्य पात्र को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह केवल पीले बालों को फिर से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीले बालों का फिर से आमंत्रण है। क्या वह सच में नहीं है? यह निश्चित रूप से कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास पहले से ही एक नया महत्वपूर्ण साथी है, इसलिए वह फिर से वापस नहीं आएगा। यहाँ तक कि पीले बालों की स्थिति बिगड़ गई। पीले बालों ने फिर से सफाई शुरू की। यह दिखाता है कि वह निश्चित रूप से मुख्य पात्र को खोजने वाला है और यह असंभव नहीं है, लेकिन यह एक उपयोगी साहसी है, इसलिए वह खुद को मुख्य पात्र के समान उपयोग करने की सोचता है। मुख्य पात्र के लिए यह बात नहीं है। मुख्य पात्र भी सहन नहीं कर सकता। सीधे एक हाथ पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि उसे पीले बालों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, तो वह उसे परेशान नहीं करेगा, उसे यह बताने के लिए कि वह वास्तव में स्थिति से बाहर निकलने वाला है। इस समय पीले बालों को केवल गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी वह फिर से मुख्य पात्र को खोजने के लिए छोटी बहन की मदद करने के लिए दौड़ता है। इस बार उसे एक साथ लड़ने वाले योद्धा की जरूरत है। मुख्य पात्र की चर्चा में इस तरह की हार वह फिर से इस तरह की तीसरी बार नहीं चाहता। इस समय एक व्यक्ति ने लंबी 8 टुकड़ों की पीठ को बढ़ा दिया। लंबा होना चाहिए। मुख्य पात्र को जोड़ने की आवश्यकता है। पीले बालों ने एक समूह के पीछे एक बड़ा बंडल निकाल दिया है। कौन सा? मुख्य पात्र के पास नहीं है। पीले बालों ने वास्तव में स्थिति को समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी जवाब दिया। मुख्य पात्र फिर से चर्चा में नहीं आना चाहता। टीम की समीक्षा निश्चित रूप से 1000 से अधिक होगी। दूसरी तरफ पीले बालों ने जल्दी से वापस आकर इसे खोज लिया। बुजुर्ग महिला की बेटी मुख्य पात्र के दरवाजे के बाहर प्रकट होती है। पीले बालों को यह भी लगता है कि वह पहले से ही समर्थन करना चाहता है, लेकिन वह केवल यह जानता है कि कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए मुख्य पात्र की तलाश कर रहा है। वास्तव में यह एक शिक्षक अमिया है जो मुख्य पात्र की तलाश कर रहा है। हालांकि वर्तमान में यह कहना है कि कुछ बातें अज्ञात हैं, लेकिन वह उम्मीद करता है कि मुख्य पात्र उसकी मदद कर सके, सिर्फ इसलिए कि आज पीला बाल फिर से गिनने जा रहा है। और इसके अलावा यह नए टीम के सदस्यों को भर्ती करने के लिए बाहर जा रहा है, जैसे कि आज का अन्नालेस्ट्रिया भी मुख्य पात्र की ताकत को पहचान चुकी है। पहली बार यह नहीं है कि मुख्य पात्र ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वे डरते हैं कि मौके पर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस पुरुष पात्र को सभी की मेहनत समझा जाता है, हालांकि वह केवल एक उपचारक है। बिल्कुल नहीं, यह इतना बड़ा मामला नहीं है। और फिर पीला बाल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ दूसरी बार जब वे 3 टुकड़ों में टूटते हैं तो वे कठिनाई में पड़ जाते हैं। बहुत मुश्किल है कि यह सामने वाले नौटंकी के लिए कैसे होगा। और अन्नालेस्ट्रिया तो बस उम्मीद कर रही है कि पीला बाल अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इस बार एक पुरुष पात्र निश्चित रूप से उसे हरा सकता है, इसलिए वह उम्मीद करता है कि पुरुष पात्र फिर से अपनी टीम को वापस ला सके। यहाँ सुनकर यह पीला बाल बहुत अजीब है, क्योंकि वह इस तरह से उस व्यक्ति की मदद करने की सोच रहा है। इस पुरुष पात्र को पीला बाल की पहचान है। एक शरीर में 2 आधे घंटे तक बात नहीं होती, लेकिन वे सभी एक ही टीम के सदस्यों में हैं। यह सुनकर यह पीला बाल जीवित हो गया। क्या पुरुष पात्र वास्तव में एक साथी नहीं है? पहले जब वह उस तरह की स्थिति में था तो वह नहीं जानता था। इस पुरुष पात्र को अन्नालेस्ट्रिया की व्याख्या भी नहीं चाहिए, लेकिन वह फिर भी डरता है कि पुरुष पात्र कहेगा जो भी उस समूह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वह खुद है। हालांकि
वह केवल एक नए व्यक्ति के रूप में आया है, वह भी किसी अन्य साहसी समूह में नहीं गया। पहले पीला बाल और जिक के बारे में क्या करना सही है वह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब वह जानता है कि पीला बाल गलत कर रहा है। साहसी लोगों के शरीर को खोलने के लिए पीला बाल एक 10 फुट लंबा व्यक्ति है, वे सभी एक टीम के सदस्यों में हैं। वह वास्तव में पीला बाल को नहीं देख सकता, जिन्हें सुनकर यह अन्नालेस्ट्रिया हमेशा पुरुष पात्र की ओर देखता है। पहले भ्रमित समय में भी वह लगातार कहता रहा, इसलिए वह उम्मीद करता है कि पुरुष पात्र उसे फिर से धोखा दे सके। पुरुष पात्र ने पहले हाथ दिखाया और पहले की बातों का पहले ही हो चुका है। वह भी जल्दी से अपने दिल में नहीं छोड़ता, लेकिन अब केवल एक चीज की पुष्टि की जा सकती है, वह पहले ही वापस नहीं आ सकता। पीला बाल को पकड़कर सुनहरा बाल की आवाज, क्योंकि वह नहीं ले जा रहा है। इस पुरुष पात्र को सुनकर यह असंभव है, सिर्फ इसलिए कि अन्नालेस्ट्रिया और पीला बाल की टीम की स्थिति बहुत गहरी है। वह वास्तव में छोड़ने के लिए सहमत नहीं है। इस समय पुरुष पात्र को पहले पीला बाल के बारे में सोचना है, या यह उसे फिर से जगाने का एक तरीका है। वह निश्चित रूप से एक निराशाजनक वापसी होगी, लेकिन अब वह खुद को अन्नालेस्ट्रिया से अलग नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल एक कदम चलने के लिए सहमत है। सुनकर यह अन्नालेस्ट्रिया के पास पहुँचने के बाद पीला बाल की एक नजर ने पहले नए लड़ाकों को पहचान लिया। यह वास्तव में एक पुराने व्यक्ति का जिक है। हालांकि जिक को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन वह फिर भी जिक के उस बड़े बंडल को पहचानता है और जिक को फिर से एक बार देखता है। पीला बाल केवल देख सकता है कि वह टूट नहीं सकता, उसे लगातार प्रदर्शन करने दें। और इसी समय एक और पक्ष, पीला बाल और पुरुष पात्र अभी भी जादू के लिए तैयार हैं। सुनकर यह दोपहर के खाने के समय पुरुष पात्र अचानक एक स्थिति उठाता है। यह एक प्रकार का समूह है और शरीर के लिए जादू है। पूरे शरीर पर नीचे सभी को मजबूत मांसपेशियों से ढक दिया गया है। अभी भी मजबूत टुकड़े हैं। क्या वह उन कमजोर चीजों पर हमला कर सकता है और जादू का प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? यह पीला बाल को एमिया की चिंता नहीं है। पुरुष पात्र फिर भी पीला बाल को चिंता नहीं करने देता, सिर्फ इसलिए कि पीला बाल की बात नहीं है, लेकिन उच्च कठिनाई के कार्यों में भी अक्सर देखे जाते हैं, इसलिए लोग जल्दी से पीला बाल की ओर ध्यान देने लगे। हालांकि उसके जहर के तत्व 10% हो सकते हैं, जैसा कि अब तक एक दिशा में जादू का समाधान हो चुका है और यहाँ पैसे से खरीदने की संभावना है। सिर्फ मूल्य के अनुसार कुछ उच्च हैं, इसलिए पीला बाल को हमेशा छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि पुरुष पात्र अभी भी उम्मीद करता है कि वह फिर से पीला बाल की जादू का समाधान कर सके, लेकिन पुरुष पात्र फिर भी उसे बहुत अच्छा देखता है। साहसी लोग उसे देख रहे हैं। सच्चाई की शक्ति वास्तव में बहुत गलत नहीं है। बेशक पहले यह किसी अन्य रात की तरह था और अजीबता भी इस तरह है। गति और जीवंतता दोनों एक धारा की तरह हैं। हालांकि 9 सिर वाले सांप की सीमा बहुत व्यापक है, लेकिन बस इतना ही नहीं। पीले बालों को आग से ज्यादा मोड़ने की बात, उनकी शक्ति भी 9 सिर वाले सांप के पीछे आ सकती है। पुरुष मुख्य पात्र की टिप्पणी के बाद नीले बालों में कुछ खाने की आदतें हैं और हर दिन लड़ाई के जाल में वह भी थोड़ी थक गई। या तो आज की सलाह नहीं है, बस चलकर देख लो। इस समय पीले बालों की छोटी टीम पहले से ही 9 सिर वाले सांप के ऊपर है। मुख्य पात्र ने एक पुरुष को एक बार में 9 सिर वाले सांप का एक टुकड़ा तोड़ दिया। हालांकि उनकी शक्ति एक बार में 9 सिर वाले सांप को काट सकती है और 9 सिर वाले सांप का नाम भी बहुत सुंदर है, इसलिए अंत में एक बार खुद से पीले बालों से पूरा करना चाहिए। मुख्य पात्र ने इस एक धब्बे को साफ किया। पीले बालों ने सीधे उड़ान भरी। घोड़ा तुरंत सुझाव देने लगा और परिणाम भी सोचने योग्य हैं। पीले बालों को सीधे 9 सिर वाले सांप द्वारा मारा गया। कुल्हाड़ी से पीले बालों को वास्तव में कोई शब्द नहीं है। अजीबता भी महसूस होती है कि यह पीले बालों का सबसे शक्तिशाली स्थान है। बात करने की भी धब्बा है और पहले के मुख्य पात्र द्वारा खपत किया गया। इस समय 9 सिर वाले सांप की शक्ति पहले से ही नीचे गिर चुकी है। अब केवल 9 सिर वाले सांप की शक्ति को सुचारू रूप से खींचने की आवश्यकता है। आमिया ने जादू की मदद से पीले बालों को नियंत्रित किया, तो पीले बालों का हमला भी नुकसान कर सकता है। केवल यह कि यह श्रृंखला को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। पीले बालों को मारने का समय केवल एक मुद्दा है और फिर भी पीले बालों में अभी तक उच्च स्तर का समय नहीं है। 9 सिर वाले सांप ने एक झटका देकर आमिया को गिरा दिया। 9 सिर वाले सांप की छाया धीरे धीरे बढ़ रही है। आमिया केवल बड़ी ताकत से निपटने के लिए गिर सकती है। एक सेकंड में पूरे लोगों का एक समूह बाहर निकल गया। कुल्हाड़ी के साथ मुख्य पात्र ने बड़ी बात को समझा, केवल इसलिए कि जादूगर केवल लोगों को डराने की शक्ति रखते हैं। और तभी वह केवल कहता है। गीली जमीन अचानक बड़ी मात्रा में काले रंग की ऊर्जा का स्रोत बन गई। जादू की उत्पत्ति के रूप में आमतौर पर कहने के लिए केवल जाल का सबसे गहरा स्थान ही प्रकट होगा। इस समय 9 सिर वाले सांप ने इन ऊर्जा उत्पादों को प्राप्त किया। केवल नुकसान का समय धीरे धीरे बढ़ता है। शरीर के सभी गुण अभी भी बड़े पैमाने पर मजबूत हो गए हैं। मुख्य पात्र ने पहले ही पीछे हटने की सलाह दी। पीले बालों ने फिर भी हमला नहीं किया। बातचीत करना आसान नहीं है, इसलिए प्रतिकूलता को खत्म कर दिया। वह कहता है कि वह केवल एक बार में एक टुकड़ा तोड़ना चाहता है। वास्तव में वह खुद का टूटना 9 सिर वाले सांप के बाहरी प्रभाव से है। जैसे कि अब 9 सिर वाले सांप का पलटाव, उसके पास वास्तव में कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है। और फिर इस समय पर मुख्य पात्र अचानक प्रकट हुआ।
गंभीरता से एक समूह को पकड़कर फिर से 9 सिर वाले सांप को देखता है। एक ही समय में दूसरी तरफ का पीला बाल ठीक हो रहा है। जादू की शक्ति जादू के उपकरणों के खिलाफ प्रतिरोधी है, इसलिए सामान्य उपचार जादू बहुत कठिन है और यह मुख्य पात्र के लिए कोई समस्या नहीं है। केवल उसे नहीं पता कि मुख्य पात्र क्या कर रहा है। यह पीले बालों को पकड़ने के लिए है। क्या वह नहीं समझता कि यह क्या है? क्या लोग 2 लोगों के समूह को उलटकर और अधिक पकड़ सकते हैं? यह सामान्य रूप से एक साधारण उपचार जादू है। क्या कोई बड़ा डरावना छोटा राक्षस है? मुख्य पात्र आमतौर पर इस तरह के होते हैं और मुख्य पात्र के जादू के प्रभाव को देखते हैं। पीले बालों का प्रभाव वास्तव में स्थिर नहीं है। जादू के उपचार के लिए इस तरह की चीजें केवल देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सुनने में भी कोई सुनने की बात नहीं है। इस समय मुख्य पात्र अचानक प्रकट होता है। 9 सिर वाला सांप जैसे कि नाम के लिए मुख्य पात्र के साथ चुनौती। भाषा पीले बालों को भी लड़ाई में शामिल करना चाहती है और मुख्य पात्र भी जानता है कि यह बेकार है। केवल पीले बालों को खतरे का पहला समय छोड़ने का एहसास होता है। गंभीरता से एक समूह को पकड़कर और फिर देखते हैं कि मुख्य पात्र एक बार में एक टुकड़ा तोड़ सकता है। पीले बालों को वास्तव में नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए मुख्य पात्र ने पीले बालों को बताया। मुख्य पात्र ने हाथ में पकड़ी हुई चीज को बताया। निश्चित रूप से उसकी टूटी तलवार से उसकी ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस समय अन्नालेस्ट्रिया ने अपनी पूरी ताकत से हाइड्रा पर हमला किया, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। उसे हाइड्रा ने ही वापस धकेल दिया। सबको समझ आ गया कि हाइड्रा ने जानबूझकर ऐसा किया था, सिर्फ अन्नालेस्ट्रिया को बंधक बनाने के लिए और मुख्य पात्र को उससे अकेले लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, क्योंकि उत्परिवर्तित राक्षसों के कारण उनकी युद्ध शक्ति ही नहीं बढ़ती बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ जाती है। मुख्य पात्र के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे ज़ीक को हस्तक्षेप न करने के लिए कहना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और गिर गया। यह मत सोचो कि यहाँ कोई लड़ाई का दृश्य नहीं था, वह बस गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मुख्य पात्र के शरीर में सोई हुई शक्ति फिर से जागृत हो गई। जब मुख्य पात्र को होश आया, उसे बिल्कुल याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन पीला बालों वाला बहुत उत्साहित था क्योंकि वह बेशर्म योजना बना रहा था। हाइड्रा के जादू पत्थर को बेचने के बाद पहले 3 लोगों में बराबर बांटने की। नए शामिल हुए 2 लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा और अन्नालेस्ट्रिया जो मुख्य पात्र की अनुयायी है उसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अमिया के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, उसने कोई योगदान नहीं दिया तो उसे क्या मिलेगा। इसलिए पीला बालों वाला उसे बेचने की योजना बना रहा था। आखिरकार अमिया दिखने में काफी अच्छी है। कुछ विकृत लोग ऐसे प्रकार के लोगों को पसंद करते हैं। इस मुक्के से पीला बालों वाला बहुत गुस्सा हो गया। आखिरकार गिल्ड साहसी लोगों को आपस में लड़ने से मना करता है, इसलिए वह चाहता था कि सब लोग गवाह बने ताकि अन्नालेस्ट्रिया को गिल्ड से निकाल दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद चोरों के अलावा कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था और ज़ीक मानव तस्करी के अपराध में उन दोनों को गिरफ्तार करने की योजना बना रहा था, क्योंकि ज़ीक शाही साहसी गिल्ड का सीधा साहसी है। उसके पास अन्य साहसी लोगों को बर्खास्त करने का अधिकार है। जल्द ही वह कुत्ता जोड़ा काबू कर लिया गया और वापस ले जाया गया, क्योंकि हाल ही में इस शहर की सुरक्षा बिगड़ रही थी और इसका कारण साहसी लोगों में ही प्रतीत होता था। इसलिए उसे स्थिति की जांच करने के लिए भेजा गया था और उसे यह कुत्ता जोड़ा मिल गया। आखिरकार यह मानव तस्करी का अपराध था, इसलिए उन्हें न केवल साहसी का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें मौत तक श्रम करने की सजा भी मिलेगी। हालांकि मुख्य पात्र यह पापी संत वास्तव में चाहता था कि ज़ीक उन्हें तुरंत छोड़ दे। आखिरकार उन्होंने भी शुरुआत में एक उत्कृष्ट साहसी बनने की कोशिश की होगी, बस बाद में पैसे और प्रसिद्धि के भूखे हो गए। इसलिए मुख्य पात्र चाहता था कि उन्हें तुरंत एक और मौका दिया जाए। क्या ही अजीब तर्क है। अंत में ज़ीक ने बस उन्हें इस छोटे शहर से बाहर निकालने का फैसला किया। आखिरकार उन्हें बर्खास्त करने से भी यह गारंटी नहीं थी कि वे खुद को सुधार लेंगे। इसके बजाय गिल्ड की निगरानी में साहसी बने रहना शायद बेहतर होगा। घटना के बाद पीला बालों वाले को भी आखिरकार पता चला ज़ीक का असली उद्देश्य यहाँ के साहसी शाखा की निगरानी करना था, क्योंकि शाही गिल्ड का मानना था कि इस शहर में हाल ही में जो कुछ भी हुआ है संभवतः शाखा के प्रभारी व्यक्ति की गड़बड़ी के कारण है। इसलिए वह चाहता था कि पीला बालों वाला उसकी मदद करे। पीला बालों वाले ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, वह यह थी कि अमिया को भी उनकी टीम में शामिल किया जाए। आखिरकार वह अमिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ज़ीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। आखिरकार उसके लिए अधिक साथी होने में कोई बुराई नहीं थी, बस उसे अब और लोगों की निगरानी करनी थी। मुख्य पात्र को हाइड्रा को पलक झपकते ही मारते देखने के बाद उसे पता था कि वह मुख्य पात्र को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह पीला बालों वाले ने मुख्य पात्र को बताया कि उसने और अमिया ने एक टीम बनाई है। मुख्य पात्र और अन्नालेस्ट्रिया दोनों अमिया के लिए खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस हरी चाय के साथ कोई टीम बनाना चाहेगा। इसके बाद मुख्य पात्र ने आज भूल भुलैया पर हमला न करने का फैसला किया, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ था जिसके कारण हाइड्रा का जादू पत्थर अभी तक बेचा नहीं गया था। साथ ही वह अन्नालेस्ट्रिया को कुछ काम भी देना चाहता था। आखिरकार
एक अच्छा साहसी बनने के लिए उसे कुछ काम करके अनुभव प्राप्त करना होगा। मुख्य पात्र को अपने बारे में इतना सोचते हुए देखकर अन्नालेस्ट्रिया थोड़ा भावुक हो गई। जब तक मुख्य पात्र ने उसकी असामान्य स्थिति को नहीं देखा, उसे अभी अभी एहसास हुआ, इसलिए वह लाल पीली होकर मुख्य पात्र को जल्दी जाने के लिए कहने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों गिल्ड पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। छोटी छोटी बातचीत की आवाजों से मुख्य पात्र को पता चला कि हाइड्रा को मारने की बात फैल गई थी। फिर उसने जादू के पत्थर को फ्रंट डेस्क पर लड़की को वापस करने के लिए दिया। फ्रंट डेस्क पर लड़की को भ्रमित देखकर मुख्य पात्र ने सोचा कि उत्परिवर्तित जादू के पत्थर की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत निकली। इस तरह के उत्परिवर्तित पत्थर की कीमत कम से कम 10 गुना अधिक होगी। आखिरकार दुर्लभ चीजें कीमती होती हैं, और जब उत्परिवर्तन की बात आती है, मुख्य पात्र भी थोड़ा चिंतित था, क्योंकि राक्षसों को उत्परिवर्तित होने के लिए बहुत सारी जादुई शक्ति का उपभोग करना पड़ता है। यह स्थिति आमतौर पर केवल भूल भुलैया की गहराई में ही होती है। हालांकि इस बार उत्परिवर्तन भूल भुलैया के बाहर हुआ। इसके अलावा उसका पूर्व साथी भूल भुलैया के ऊपरी स्तर पर दिखाई दिया था, इसलिए मुख्य पात्र को संदेह था कि भूल भुलैया के अंदर कुछ हुआ होगा। लेकिन सिद्धांत रूप में इस स्थिति की जांच के लिए एक साहसिक टीम को भेजा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही फ्रंट डेस्क पर लड़की समझाने वाली थी, गिल्ड का प्रभारी अचानक प्रकट हुआ और मुख्य पात्र को सीधे बात करने के लिए कहा। लेकिन जब मुख्य पात्र ने पूरी बात बताई, प्रभारी जीक ने कहा कि गिल्ड इस तरह की छोटी समस्या से नहीं निपटेगा। मुख्य पात्र अभी भी बहस करना चाहता था। भले ही वे किसी को जांच के लिए न भेजें, कम से कम उन्हें चेतावनी देने के लिए एक घोषणा जारी करनी चाहिए। लेकिन जीक ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि अगर मुख्य पात्र डर गया है तो उसे इस शहर को छोड़ देना चाहिए। इससे अन्नालेस्ट्रिया बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन फ्रंट डेस्क पर लड़की ने कहा कि वह व्यक्ति ऐसा ही है, और चुपके से दोनों को एक रहस्य बताया कि यहाँ के शाखा प्रमुख बहुत बूढ़े हो चुके हैं और आमतौर पर केवल कार्यालय में ही जीवित रहते हैं, इसलिए अब शाखा का प्रभारी जीक बन गया है। हालांकि वह काम में बहुत सक्षम है, लेकिन वह अपने अधीनस्थों से भी बहुत अधिक उम्मीदें रखता है। भले ही यह एक छोटी सी गलती हो, वह चिल्लाएगा, इसलिए यहाँ के कर्मचारी उससे बहुत नफरत करते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद मुख्य पात्र को आज का अपना उद्देश्य याद आया, इसलिए फ्रंट डेस्क पर लड़की ने अनुरोध निकाले। उनमें से कुछ अजीब अनुरोध भी थे। उदाहरण के लिए, कोई भूल भुलैया में मछली पकड़ना चाहता था, इसलिए उसे अनुरक्षण के लिए किसी की तलाश थी। अन्नालेस्ट्रिया यह देखकर स्तब्ध रह गई। इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे हो सकता है? लेकिन फ्रंट डेस्क पर लड़की ने कहा कि सामग्री कुछ भी हो, जो भुगतान करता है वह मालिक होता है। यह कहने के बाद उसने अन्नालेस्ट्रिया के सिर पर एक थप्पड़ मारा। फिर दोनों को एक राक्षस को मारने का अनुरोध मिला, लेकिन फ्रंट डेस्क पर लड़की ने उन्हें इसे स्वीकार न करने की सलाह दी, क्योंकि फीनिक्स एक उड़ने वाला राक्षस है। मुख्य पात्र और अन्नालेस्ट्रिया अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते। आखिरकार दोनों लंबी दूरी के हमले नहीं कर सकते। अगर वे वास्तव में इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहते हैं, तो टीम में एक योद्धा और एक जादूगर होना सबसे अच्छा है, और एक मरहम लगाने वाला जो व्यापक क्षेत्र उपचार कर सके। यह बात जीक को बताने के बाद तीनों ने एक साथ टीम बनाने की इच्छा व्यक्त की। आखिरकार जीक का उद्देश्य मुख्य पात्र पर नजर रखना था। अब जब उसे आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। फिर जीक गिल्ड में आवेदन पत्र जमा करने गया। बाकी लोग कुछ आवश्यक उपकरण और प्रॉप्स खरीदने गए। अप्रत्याशित रूप से ठीक इसी समय अन्नालेस्ट्रिया पर पीछे से हमला किया गया। वह तुरंत मुड़ा और मुक्का मारा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने आसानी से चकमा दे दिया। आने वाले व्यक्ति को देखने के बाद अन्नालेस्ट्रिया ने पाया कि दूसरा पक्ष उसके पिता का दोस्त लारुमा था। परिचितों को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ मजाक से बचा नहीं जा सकता था। जहाँ तक इस विश्व स्तरीय महान जादूगर और साहसी की बात है, लारुमा यहाँ क्यों आया? अन्नालेस्ट्रिया ने अनुमान लगाया कि उसके पिता ने उसे बुलाया होगा। आखिरकार उसकी इकलौती बेटी अचानक घर छोड़कर चली गई थी। एक पिता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित होगा। इस समय मुख्य पात्र खरीदारी करके वापस आ गया, लेकिन लारुमा को देखते ही मुख्य पात्र स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि उसका गुरु यहाँ क्यों दिखाई दिया। अन्नालेस्ट्रिया भी बहुत हैरान थी। फिर तीनों ने खाने के लिए एक जगह ढूंढी। मुख्य पात्र ने आह भरी कि यह दुनिया कितनी छोटी है, लेकिन अगले ही पल लारुमा चाहता था कि मुख्य पात्र थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उसे अन्नालेस्ट्रिया से कुछ निजी बात करनी थी। लेकिन मुख्य पात्र ने साफ मना कर दिया। उसे चिंता थी कि उसके गुरु अन्नालेस्ट्रिया को जबरदस्ती वापस ले जाएंगे। लारुमा भी देखना चाहता था कि क्या मुख्य पात्र उसे रोक पाएगा। फिर उसने एक कांटा इस्तेमाल करके एक छोटा सा आग का गोला बनाया और उसे फेंक दिया, और मुख्य पात्र ने बस अपना सिर घुमाकर उसे चकमा दे दिया। यह देखकर कि मुख्य पात्र आसानी से आग के गोले से बच सकता है, लारुमा ने उसे रुकने की अनुमति दे दी। इस समय अन्नालेस्ट्रिया ने कहा कि वह घर से भागा नहीं था, बस वह इतनी जल्दी में चला गया कि समझा नहीं पाया, और उसने एक पत्र भी छोड़ा था। मुख्य पात्र भी उत्सुक था कि पत्र में क्या लिखा था। चिंता मत करो, मैं चला गया हूँ। वाह, क्या बात है। कौन सा पिता यह देखकर अपनी बेटी पर शक नहीं करेगा कि वह किसी और के साथ भाग रही है। फिर लारुमा ने अन्नालेस्ट्रिया से पूछा कि वह अचानक क्यों चला गया। इस सवाल से अन्नालेस्ट्रिया शर्मा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। दरअसल मुख्य पात्र द्वारा बचाए जाने के बाद उसने लोगों को मुख्य पात्र पर नजर रखने के लिए भेजा था। बाद में
उसे पता चला कि मुख्य पात्र को टीम से निकाल दिया गया था, तो उसने सोचा कि यह मुख्य पात्र को जीतने का एक अच्छा अवसर है, तो उसने बिना कुछ कहे घर से भाग गया। लेकिन ऐसी बात कैसे कही जा सकती है? आखिर मुख्य पात्र वहीं था और मुख्य पात्र, जो सच्चाई नहीं जानता था, ने सोचा कि उसे पहले घर जाना चाहिए। आखिर एक साहसी बनने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। इससे अन्नालेस्ट्रिया को लगा कि मुख्य पात्र उसे भगा रहा है। आखिर अगर उसके पिता सहमत नहीं होते तो वह कभी भी मुख्य पात्र के पास वापस नहीं आ पाएगा। इस समय लारूमा ने अन्नालेस्ट्रिया को बताया कि उसके पिता उसके साहसी बनने के खिलाफ नहीं थे, बस उसके अचानक चले जाने से वे बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उसे देखने के लिए भेजा। अगर यहाँ बहुत खतरनाक होता तो वे उसे वापस ले जाते। फिर लारूमा ने बहाना बनाकर मुख्य पात्र को दूर भेज दिया, क्योंकि उसने अन्नालेस्ट्रिया की बेचैनी को भांप लिया था। दरअसल मुख्य पात्र बहुत ही उत्कृष्ट था, वह सब कुछ आसानी से हल कर सकता था और वह मूल रूप से मुख्य पात्र को बचाने आया था, लेकिन अब वह खुद एक बोझ बन गया था। यह सोचकर अन्नालेस्ट्रिया को गुस्सा आ गया, लेकिन लारूमा ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि उसका शिष्य पहले कभी उससे बहस नहीं करता था। लेकिन आज उसने अन्नालेस्ट्रिया के लिए बदलाव किया और इसी वजह से लारूमा ने देखा कि मुख्य पात्र वास्तव में अन्नालेस्ट्रिया की बहुत परवाह करता था। यह सुनकर अन्नालेस्ट्रिया को आखिरकार राहत मिली। फिर अन्नालेस्ट्रिया और मुख्य पात्र के जाने के बाद लारूमा ने पहले आह भरी कि वह कितना फालतू काम में पड़ गया था। फिर वह असली काम शुरू करने की तैयारी करने लगा। उसी समय दूसरी तरफ मुख्य पात्र और उसकी टीम फिर से भूल भुलैया में आ गए। वे एक टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से भूमिगत गहराई में पहुंचे। अन्नालेस्ट्रिया ने सोचा था कि अंदर आते ही उसे फीनिक्स दिख जाएगा, लेकिन मुख्य पात्र ने उसे बताया कि फीनिक्स भी आकार में भिन्न होते हैं और यह जगह बहुत छोटी थी, इसलिए वह अंदर उड़ नहीं सकता था। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वे एक बहुत ही विशाल जगह पर पहुंचे। मिशन के परिचय के अनुसार यहाँ भूल भुलैया की गहराई तक जाने का एक शॉर्टकट था, बस फीनिक्स के यहाँ रहने के कारण कोई भी जीवित अंदर तक खोज नहीं कर पाया था। और गिल्ड ने फीनिक्स को मारने के लिए इनाम क्यों रखा था? यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष में कुलीन खजानों और वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए था। इस समय मुख्य पात्र ने पास में उच्च तापमान से जलने के निशान देखे, इसलिए यह निर्धारित किया जा सकता था कि फीनिक्स का घोंसला पास में ही था। और फीनिक्स एक क्षेत्रीय शासक के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उन्हें सक्रिय रूप से उसे खोजने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब वह घुसपैठियों का पता लगा लेता तो वह खुद ही आ जाता। उसी समय फ्लेम गॉड लारूमा गिल्ड में दिखाई दिया। फ्रंट डेस्क की महिला ने तुरंत पहचान लिया कि वह असाधारण था, तो उसने तुरंत उसे विनम्रता पूर्वक प्राप्त किया। आखिर वह साहसी लोगों पर निर्भर होकर खाती थी, तो क्या वे साहसी थे या नहीं, वह उनकी क्षमता को एक नजर में देख सकती थी। और लारूमा, हालांकि वह ऐसा लग रहा था कि वह कपड़े नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके पास जो कपड़े थे वे बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे। उसके शरीर पर लगे आभूषण साधारण दिखते थे, लेकिन असल में हर एक जादुई उपकरण बहुत महंगा था। इसलिए फ्रंट डेस्क की महिला ने फैसला किया कि वह निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का साहसी होगा। हालांकि जैसे ही लारूमा ने अपना मुंह खोला, उसने कहा कि वह यहाँ के शाखा गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता है और उसका इरादा उसे मारना था। यह सुनकर फ्रंट डेस्क की महिला स्तब्ध रह गई। हर कोई कहता है कि वे गिल्ड मास्टर को मारना चाहते हैं, तो वे उसे कैसे मिल सकते हैं? यह देखकर लारूमा भी बहुत असहाय था। चूंकि वे उसकी बात नहीं सुन रहे थे, तो उसे बल प्रयोग करने के लिए दोष न दें। उसे गंभीर होने की तैयारी करते देख फ्रंट डेस्क की महिला तुरंत भाग गई। आखिरकार 2500 की मासिक वेतन वाली नौकरी अपनी जान देने लायक नहीं थी। हालांकि सौभाग्य से काली बिल्ली समय पर दिखाई दी और लारूमा को रोक दिया, क्योंकि उसने एक नजर में ही दूसरे पक्ष की ज्वाला भगवान की पहचान ली थी। एक बार जब वो अपनी असली क्षमता दिखाएगा तो गिल्ड शायद पल भर में राख में बदल जाएगा। लारूमा को देखकर भी बहुत खुशी हुई। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो समझदार था। दूसरी ओर फीनिक्स आसमान में मंडरा रहा था और नीचे नहीं आ रहा था। चाहे वह मुख्य पात्र का हमला हो या नीली बिल्ली का, कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था। इस समय उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने पहले से धनुष और तीर नहीं खरीदे थे। हालांकि इतनी दूर से हमला करने में असमर्थ होने के कारण नीली बिल्ली ने सोचा कि दुश्मन और वे दोनों एक जैसे थे, लेकिन फीनिक्स ने सीधे आग के गोले थूक दिए और उनके चेहरे पर मार दिया। यह पता चला कि फीनिक्स अपने पंजे और चोंच का उपयोग करने के अलावा या आग की लपटों में लिपटे अपने शरीर से विरोधियों को मारने के अलावा सबसे मुश्किल आग का गोला हमला था। दूसरी ओर काली बिल्ली ने उम्मीद नहीं की थी कि लारूमा भी मुख्य पात्र की तरह ही होगा। दोनों ही भूल भुलैया में होने वाली असामान्य घटनाओं के लिए आए थे। इस पर उसका जवाब अभी भी वही था, अगर वे डरते हैं तो उन्हें इस शहर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन लारूमा मुख्य पात्र से अलग था। हालांकि वह लंबे समय से यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसने देखा था कि शहर में बहुत सारे बदमाश और रहस्यमय सफेद टावर दिखाई दिए थे और हर जगह रहस्यमय सफेद टावर दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसे संदेह था कि गिल्ड कुछ साजिश रच रहा है। इस पर काली बिल्ली अभी भी अनजान होने का नाटक कर रही थी, लेकिन लारूमा मुख्य पात्र जितना आसान नहीं था। आखिरकार भूल भुलैया शहर के लिए साहसी गिल्ड एक ऐसा संगठन था जिसके पास पूर्ण शक्ति थी। एक बार जब कोई शाखा गिल्ड मास्टर बन जाता है तो वह इस शहर का सम्राट बन जाता है।
लेकिन अब इतनी सारी अजीब चीजें हो रही हैं और वह अभी भी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इस पर काली बिल्ली ने अभी भी वही रवैया बनाए रखा। अगर लारूमा डरता है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लारूमा बहुत स्पष्ट था, यह गिल्ड की इच्छा थी। उन्होंने जानबूझकर बड़ी संख्या में कचरा साहसी लोगों को अंदर आने दिया और फिर सामान्य साहसी लोगों को बाहर निकाल दिया। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का बलिदान करना होगा। सबसे अच्छा होगा कि कुछ ऐसे लोग हों जिनकी कोई परवाह न करे अगर वे गायब हो जाएं। और वह केवल यही सोच सकता था कि भूल भुलैया बेकाबू हो गई थी। इस समय भूल भुलैया में कुछ लोग असहाय थे। उस समय न केवल उच्च तापमान लोगों को असहज करेगा, बल्कि ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर वे इसे और खींचते रहे तो उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। मुख्य पात्र ने भी यह देखा। फिनिक्स स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता था। आखिरकार वे 5 लोग थे। फिनिक्स को निश्चित रूप से लगा होगा कि अगर वह खुले तौर पर लड़ता है तो वह पूरी तरह से पीछे नहीं हट पाएगा, लेकिन फिर भी जीक ने सोचा कि उन्हें लड़ते रहना होगा। फिर अमिया से पूछा कि क्या उसके पास जल जादू है। जीक ने उसे जल जादू से फीनिक्स के पंखों पर हमला करने के लिए कहा। जब तक वह पंखों पर आग बुझा सकता है तब तक वह फीनिक्स की ऊंचाई कम कर सकता है। उस समय वह उसे अपनी जादुई तलवार से मार सकता था। बेशक उसे यह भी पता था कि जल जादू को सक्रिय करने में समय लगता है और इस दौरान अमिया पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगी। लेकिन जीक ने फिर भी उसे डरने के लिए नहीं कहा। उसने आश्वासन दिया कि फीनिक्स उस पर हमला नहीं करेगा। आखिरकार फिनिक्स के पास हाथ नहीं थे। इसके बाद मुख्य पात्र नीली बिल्ली और जीक को चारा बनने की जिम्मेदारी दी गई और घृणा को आकर्षित किया अमिया को मंत्र डालने का समय देने के लिए। हालांकि जीक ने फीनिक्स को सफलतापूर्वक मार गिराया, लेकिन मुख्य पात्र जानता था कि यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि फिनिक्स को पहले ही काफी नुकसान हो चुका था, इसलिए उसे पूरी तरह से हराना केवल समय की बात थी। इसी बीच गिल्ड के अंदर काले बालों वाले ने लारूमा के अनुमान की पुष्टि की। आखिरकार भूल भुलैया का ऐसा हिंसक व्यवहार अचानक से नहीं हो सकता। लारूमा भी इस बात से सहमत थे, लेकिन अगर शहर में हाल ही में हुई विभिन्न असामान्य घटनाओं को हिंसक व्यवहार का अग्रदूत माना जाए तो सब कुछ समझ में आता है। और इनमें सबसे चिंताजनक राक्षसों का उत्परिवर्तन था। भले ही काले बालों वाला कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे शहर और भूल भुलैया के आसपास से निकलने वाली बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति का एहसास होना चाहिए था। और इसी वजह से अभी अभी गंभीर रूप से घायल हुआ फीनिक्स अचानक बदल गया। सभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें दुर्लभ उत्परिवर्तित राक्षसों का सामना लगातार 2 बार करना पड़ेगा। इस दृश्य ने अमिया को फिर से निराश कर दिया। वह हमेशा उत्परिवर्तित राक्षसों का सामना क्यों करती है? क्या उसे फिर से यही मरना होगा? पास खड़ा सुनहरे बालों वाला भी बहुत चिंतित था। अगर अमिया डरती रही तो फीनिक्स हाइड्रा की तरह और भी मजबूत हो जाएगा। यह सोचा जा सकता है कि अमिया अपने डर पर खुद काबू नहीं पा सकती तो वह कभी नहीं बढ़ेगी। जब सुनहरे बालों वाला नहीं जानता था कि क्या करना है, फीनिक्स ने सीधे अमिया पर एक फायरबॉल दागा। बस इसी महत्वपूर्ण क्षण में जीक समय पर प्रकट हुआ और फायरबॉल को काट दिया। आखिरकार उसने वादा किया था कि वह फीनिक्स को अमिया को चोट नहीं पहुंचाने देगा। यह सुनकर अमिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई। हालांकि उसे अभी भी जादू करने के लिए कुछ समय चाहिए था। इस बीच दूसरी तरफ लारूमा गिल्ड से निकल गए। आखिरकार काली बिल्ली हमेशा मूर्खता का नाटक कर रही थी और कोई जानकारी नहीं दे रही थी, इसलिए लारूमा को खुद जांच करनी पड़ी। जल्द ही वह सफेद टावर के सामने आ गया। जादुई शक्ति से जांच करने के बाद हालांकि वह यह नहीं समझ पाया कि सफेद टावर क्या है, लेकिन वह निश्चित था कि यह चीज बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। इसी बीच दूसरी तरफ नीले बालों वाले ने फीनिक्स के शरीर पर मुक्का मारा, लेकिन फीनिक्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसका अपना हाथ लगभग जल गया था। हालांकि यह कहना पड़ेगा कि इन दस्तानों की गुणवत्ता वाकई अच्छी थी। फीनिक्स को फिर से नीचे उतरते देख मुख्य पात्र नीले बालों वाले के सामने आया और उसके हमले को रोक दिया, लेकिन उसके हाथ में हथियार प्रतिद्वंद्वी की जलती हुई आग का सामना नहीं कर सका। दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाले ने अमिया को ठीक करने के लिए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। उसकी मदद से अमिया ने अपनी सीमा पार कर ली और एक विशाल बर्फ का तीर बनाया। हालांकि वह सफलतापूर्वक निशाना लगा, लेकिन दुर्भाग्य से फीनिक्स की गिरने की ऊंचाई अभी भी पर्याप्त कम नहीं थी। जब अमिया थोड़ी निराश थी, नीले बालों वाला फिर से खड़ा हो गया। अपने फुर्तीले शरीर के साथ नीले बालों वाला सीधे फीनिक्स के सिर पर कूद गया और फिर एक पैर से फीनिक्स को आसमान से नीचे गिरा दिया। और मुख्य पात्र ने इस अवसर का लाभ उठाया और फीनिक्स को एक ही बार में मार डाला। इस तरह सभी ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया और अमिया इस मिशन की सबसे बड़ी नायिका के रूप में सभी से प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य पात्र ने इस बार उस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए
मुख्य पात्र पर तत्काल निगरानी समाप्त नहीं हो सकती थी। फिर जब वे सराय लौटे, लारूमा मुख्य पात्र का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ्रंट डेस्क पर महिला से थोड़ा सा पूछा था और उन्हें पता चला कि मुख्य पात्र फीनिक्स को मारने गया था, और उनके चेहरे देखकर पता चला कि उन्होंने सफलतापूर्वक फीनिक्स को मार दिया था। तो जश्न मनाने के लिए उन्हें रात का खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? फिर खाने पीने के बाद शराबी लारूमा ने अचानक खुलासा किया नीले बालों वाले की असली पहचान। दरअसल वह अन्नालेस्ट्रिया काउंट की बेटी थी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और मुख्य पात्र को कुछ साल पहले बचाई गई छोटी लड़की याद आई, जो जागीरदार परिवार से भी थी।